साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, हमारे देश में एक मुद्दा इतना बड़ा हो गया है, उसके सामने महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, व्यापार ठप हो गया उसका मुद्दा, देश के तमाम मुद्दे, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, सारे मुद्दे फेल हो गए, सारे मुद्दे फीके पड़ गए। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रहा है वर्तमान में, वो है ईवीएम का मुद्दा। साथियों, ईवीएम का जो मुद्दा चला हुआ है, जब से 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तब से ईवीएम के मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया था और वह मुद्दा आज तक थमा नहीं। जाहिर सी बात है, देश के तमाम लोग जानते हैं कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतती है, वो ईवीएम में हैकिंग करके जीतती है। यानी कि ये कहें कि ईवीएम से मोदी जी को प्यार हो गया या पूरी भाजपा को ईवीएम से प्यार हो गया। जब केंद्र में कांग्रेस थी तब ईवीएम मोदी जी की दुश्मन थी, तब भाजपा वालों की ईवीएम दुश्मन थी, तब ये मांग करते थे बैलेट पेपर की बीजेपी वाले कि साहब ईवीएम को बंद कर दीजिए, चुनाव कराइए बैलेट पेपर से। लेकिन जब आज इनकी सत्ता आ गई देश के अंदर, तो आज ईवीएम को छोड़ने को तैयार नहीं। देश की जनता सड़कों पर उतर आई, बैनर लेके आ गई, वकील इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट में, एक से एक मुद्दा उठने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं और न ही बीजेपी मानने को तैयार है, और ईवीएम में धांधली के माध्यम से चुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं। साथियों, इस खबर को देखिए, ये खबर हमारे देश के टीवी 9 के मराठा चैनल पर चली है, जो अमेरिका के अंदर खुले आम ईवीएम को सिर्फ 2 मिनट में हैक करके दिखा रहे हैं और साफ साफ खुलासा किया है अमेरिका के अंदर कि ईवीएम को सिर्फ 2 मिनट में ही हैक किया जा सकता है। अगर बीजेपी को जिताना हो तो बीजेपी जीत जाएगी, पंजा को जिताना हो तो पंजा जीत जाएगा। XYZ किसी को भी, जिसका भी हम नाम फिट कर देंगे, उसकी ही जीत पक्की हो जाएगी। क्योंकि साथियों ईवीएम एक मशीनरी है और मशीनरी को कंट्रोल करते हैं मनुष्य। क्योंकि साथियों ईवीएम एक मानव निर्मित यंत्र है और जो मानव निर्मित यंत्र होते हैं उनको मानव ही कंट्रोल करते हैं। तो बीजेपी किस बेस पे कहती है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। आज ईवीएम के लिए सड़कों पर आंदोलन करने पड़ रहे हैं, विपक्ष के सारे दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि जो मोदी जी की लहर है, एक बार ईवीएम को हटा कर देख लीजिए, एक बार चुनाव बैलेट पेपर से करा के देख लीजिए, तो मोदी जी की लहर का सारा पता लग जाएगा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है कि ये बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, और जो सच में विश्व गुरु देश है अमेरिका, उन्होंने ईवीएम को कद का बैन कर दिया। वहाँ पर चुनाव होता है बैलेट पेपर से। पहले यहाँ की सरकार भी ईवीएम को हटाए, उसके बाद में विश्व गुरु बनने का दावा करे। जब दुनिया के तमाम विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारे देश की सरकार को ही ईवीएम से इतना प्यार क्यों है? साथियों, सवाल तो बनता है। और साथियों, एक और खुलासा, इसको भी देख लीजिए आप। वीवीपैट में भी धांधलीबाजी करने की कोशिश की गई है, या यूं कहो कि की गई है। साल 2017 में जब वीवीपैट की मशीनें आई थी नई वाली, तो साथियों उनमें वीवीपैट की मशीनों का जो शीशा होता है, जिनमें प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह चमकता है, उसको काला कर दिया गया। अगर कोई अपने फ़ोन से उसका फ़ोटो भी खींचना चाहे तो उसके बाद भी उसका फ़ोटो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो काला शीशा लगाया हुआ है उस शीशे में इंसान का चेहरा अलग से दिखता है। जब तक लाइट जलेगी उसकी तो फोटो आप खींच सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें से वो तुरंत गायब हो जाएगा जैसे ही आप फोटो खींचेंगे। और इस वीवीपैट में भी धांधलीबाजी का साथियों आरोप लगाया जा रहा है, बराबर वीडियो वायरल हो रही है। और साथियों, एक सबसे बड़ी खबर एक और, असम के मुख्यमंत्री बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, ट्विटर से हटा दिया है। उसमें क्या कुछ लिखा था साथियों, गौर से सुनिएगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने लिखा था कि भारत के अंदर शूद्रों को ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए, गुलामी करनी चाहिए। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो 3 वर्ण है, और बाकी जो शूद्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा जितनी भी बाकी जातियां देश के अंदर है, वो सब शूद्रों में आती है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, चाहे उसमें जाट, मराठा, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, चमार, वाल्मीकि, खटीक वगैरह
निषाद, बढ़ई सबके सब शूद्रों में आते हैं। और एक राज्य के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा कि बाकी शूद्रों को ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय की गुलामी करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका कूड़ा उठाओ, इनकी टट्टी उठाओ, इनके खेत जोतो, इनके हल चलाओ, इनकी फसल उगाओ। जबकि आज देश में संविधान लागू है और संविधान लागू होते ही ये सारा सिस्टम एक कोने में सरका दिया गया, खत्म हो गया। लेकिन इन लोगों के मन से आज भी ऐसी संकीर्ण मानसिकता नहीं निकल पाई है। तो सोचिए, जिस सीएम की मानसिकता ऐसी हो, तो सोचिए जिस सीएम की मानसिकता ऐसी हो, जिसके मन में आज भी देश के गरीब लोगों के प्रति, एक दूसरी जाति के प्रति इतना जहर भरा हुआ हो, वो कैसे अपने प्रदेश के लोगों के लिए समान रूप से योजना लागू कर पाएगा? कैसे वहाँ के लोगों को भला कर पाएगा? क्योंकि मन में तो जातिवाद का जहर है जो साफ साफ छलक रहा है। और उसके बावजूद भी पोस्ट किया ट्विटर पे, और जब चारों तरफ से थपेड़े लगे, झटके लगे, लतेड़ा गया, तो तुरंत विश्व शर्मा जी ने अपना ट्वीट हटा दिया। लेकिन लोगों को उनकी असलियत का पता लग गया कि आखिर उनके मन में क्या है। यानी कि साफ साफ एक बात यह है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, वो सिर्फ जो इनके सवर्ण हिंदू हैं उनको ही हिंदू मानते हैं, बाकी और किसी को हिंदू नहीं मानते, न तो बराबर का दर्जा देते हैं। क्योंकि चाहे जाट, गुर्जर, अहीर, यादव, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, कोई भी हो, सबको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी है उनके अनुसार। साथियों, ऐसी मानसिकता लेकर आज भी ये लोग सत्ता पर काबिज है। तो साथियों, देश के तमाम SC, ST, OBC के लोगों को जागना पड़ेगा, अपने अधिकारों को पहचानना पड़ेगा। और जो आपके हितों के रखवाले हैं उनको चुनकर भेजिए, संसद में भेजिए, CM बनाइए, उनका सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करेंगे, यही लोग आपकी पिटाई करेंगे। जिनको आप चुन चुन कर भेज रहे हो धर्म के नाम पर, यही लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप उनके इन बयानों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और साथियों, EVM का मुद्दा देश में सबसे ज़्यादा जोरों शोरों पर है। अमेरिका के अंदर EVM को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि EVM को सिर्फ 2 मिनट साथियों क्या होती है, सिर्फ 2 मिनट में EVM को हैक किया जा सकता है। जिसको भी जिताना हो उसका सिर्फ नाम भरना होता है, और जो प्रोग्रामिंग करनी होती है उसको कर दीजिए आप, 2 मिनट का काम है। तो उसके माध्यम से आप किसी को भी जितवा लो। और शायद इसीलिए बीजेपी को EVM से प्यार हो गया है। और साथियों, एक पोस्ट जो ADR के वकील है प्रशांत भूषण जी, उन्होंने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को पढ़िए, उन्होंने क्या कुछ लिखा है खुद देख लीजिए। किस तरह से EVM और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जा सकता है। इसीलिए ज़्यादा देश और बांग्लादेश भी वापस